ओके सो एक और इंटरव्यू वाला क्वेश्चन जिसमें हम देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जावा में कैसे करते हैं एंड कैसे एक एक नोड बनेगा, कैसे हम डेटा इंसर्ट करेंगे, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के साथ एंड एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको 100% इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट समझ में आने वाला है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और क्लास यहाँ पर कलेक्शन के अंदर देख रहा हूँ एंड आपको यदि ये पूरे नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इसी गिटहब लिंक पर जो गिटहब लिंक मैंने शेयर की हुई है एंड उस गिटहब लिंक पर जाओ एंड वहाँ पर सारे नोट्स आपको कलेक्शन वाले पैकेज के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट IMPL क्लास। ओके सो लिंक लिस्ट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे देने वाले हैं और वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। लिंक लिस्ट इज़ नथिंग बट लिंक लिस्ट को हम पहले तो देखते हैं मेन मेथड वाला कि लिंक लिस्ट आखिरकार काम कैसे कर रहा है। एंड लिंक लिस्ट के अंदर सपोज आई वांट टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, दिस लिंक लिस्ट इज व्हाट, ये वो लिंक लिस्ट है जो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला लिंक लिस्ट है ये। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला लिंक लिस्ट है। इसी का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला कि कलेक्शन फ्रेमवर्क ने तो अपना खुद का बना के दे दिया, क्या आप भी एक लिंक लिस्ट जैसी ये है वैसे क्रिएट कर सकते हो। तो जैसी ये है एग्जैक्ट वैसी तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट लिंक लिस्ट में हो क्या रहा है, इंटरनली लिस्ट डॉट एड एक मेथड है और एड मेथड जैसे आप करते हो, जैसे मान लो आपने 45 ऐड किया तो अ नोड ऑफ 45 विल गेट क्रिएट, अ नोड ऑफ 45 will get create and this node of 45 will be created and this node do have a two thing। कौन कौन सी चीजें हैं, this node have a two things, कौन कौन सी चीजें इसके पास, एक तो खुद की वैल्यू, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। एक तो खुद की वैल्यू, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट क्या आपने मान लीजिए कि लिस्ट डॉट ऐड करवा दिया 20, ये एक बड़ी सी वैल्यू आपने ऐड करवाई, तो 45 is holding value of next node which is 454, 456 एक और नोड बना जिसकी वैल्यू ये है एंड ये 456 अभी क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, नल। बट जैसे इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा तो वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस, एक नेक्स्ट नोड बनेगा। 456 जो नोड है, ये नोड का जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा वो नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। मान लो कि एक और मैंने बना दिया, तो इंटरव्यू में ये आता है एंड इंटरव्यू की ही हम प्रेप पूरी कर रहे हैं। तो 456 एक वैल्यू, ये एक अपने आप में नोड है, नोड के अंदर एक वैल्यू, उस वैल्यू के अलावा नोड के अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो नोड के अंदर दो चीजें हैं, पहला तो है वैल्यू, वैल्यू और नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अब एड्रेस में ऐसा कोई पता एक्चुअल में लिखा नहीं है, वो नेक्स्ट नोड को ही स्टोर करके रखता है, फिर वो नेक्स्ट नोड को स्टोर करके रखता है, ये होता है। हाउ दिस इंटरनली, हाउ दिस लिस्ट इज इंटरनली वर्किंग, दैट थिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, कमेंट कर दो इसको। ये कोई काम का भी आपके लिए नहीं है, 1% भी। ठीक है, और ये जो है मान लीजिए आपको बाद में रन करना है तो आप अनकमेंट करके इसको रन कर लेना। ठीक है, ये मेन मेथड अभी है ही नहीं। तो लिंक लिस्ट IMPL के अंदर सबसे पहले जो मुझे क्रिएट करना है, क्या समझ में आ रहा है, पहले इतना ये बताओ कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट IMPL के अंदर जो सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक स्टैटिक इनर क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये जो क्लास है ये एक नॉर्मल क्लास जैसी बिहेव करेगी, बट इट डू हैव अ टू थिंग, फर्स्ट इज नोड एंड सेकंड थिंग इज एड्रेस। तो स्टैटिक लिखा, स्टैटिक एंड कुछ है नहीं, वैसे ये मैंने बोला कि क्लास है तो क्लास लिखना पड़ेगा।
ठीक है। एंड दिस डू हैव टू थिंग, फर्स्ट इज डेटा। तो हम जो नोड बना रहे हैं, हम जो लिंक लिस्ट बना रहे हैं, जैसे ये तो जेनरिक है, ये इंटीजर भी ले रहा है, स्ट्रिंग भी लेगा, कोई ऑब्जेक्टिव ले लेगा, लेकिन हमारा जो लिंक लिस्ट है ये काफ़ी लिमिटेड है, इनिशियल स्टेज समझने के लिए होता है ये। फर्स्ट तो डेटा या फिर यू कैन से वैल्यू, एंड सेकंड इज नोड टाइप का ही एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस, दो चीज़ें ले रहा है। एक नोड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोड को बनाने के लिए आपको चाहिए कंस्ट्रक्टर, एंड जैसे आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसके अंदर एक चीज़ देंगे, क्या चीज़ देंगे, हम तो इसको वैल्यू या फिर डेटा दे रहे हैं, या चीज़ें दे रहे हैं, इंट डेटा। This data will get stored into what? Int this dot data is equals to d. और next एक है इसका, एक नेक्स्ट नोड है, इसके अंदर हम अभी इनिशियली जब भी एक नोड बन रहा है तो अपने अंदर वो सेपरेट नोड एक नल वैल्यू को लेके स्टोर करके चल रहा है। क्या ये इतनी सी बात समझ में आई? एक नोड बनाया, what is this? This is the static, this is inner class and is the mad static, है ना? Main method can access it, that's why we have created it static. And ये एक लिंक लिस्ट का नोड है। क्या कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ये एक नोड का आपने बना लिया है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स तो है। इसी नोड का एक एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 45 मान लो स्टोर करवाना है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में इस लिंक लिस्ट IMPL जो कि हमारी लिंक लिस्ट है एक्चुअल में, ये हमेशा फर्स्ट नोड को अपने अंदर स्टोर करवा के रख रही है, एन या फिर NOT नोड, एंड फर्स्ट नोड के अंदर इनिशियली वैल्यू नल होगी, एंड अभी कोई जब तक डेटा नहीं है तब तक इसकी वैल्यू आप इनिशियलाइज ही नहीं कर रहे हो इसको। आर यू गाइस गेटिंग? कि आपने एक नोड बना दिया एंड ये फर्स्ट नोड इज कॉल्ड हेड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेड। तो यस, दिस इज हेड ऑफ लिंक लिस्ट, दिस इज, है ना, इट इज अ हेड ऑफ लिंक्ड लिस्ट, एंड इट इज ऑलवेज फर्स्ट नोड हेड। अब फर्स्ट नोड दो चीजें स्टोर करेगा, ठीक है, फर्स्ट नोड, हर नोड दो चीजें स्टोर कर रहा है, फर्स्ट इज डेटा एंड एक नोड स्टोर करेगा जो कि अभी इनिशियली हम उसके अंदर नल स्टोर, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के अंदर का ऐड मेथड है जिसकी हेल्प से सारा ये काम इंटरनली हो जा रहा है, जिसका हमको पता भी नहीं लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐड मेथड खुद की बनाना चाहता हूँ, एक ऐड मेथड खुद की, ठीक है। इसको थोड़ा हमने केसेस कम की, एंड एक ऐड मेथड में खुद की पब्लिक इंट, ऐड मेथड क्या रिटर्न कर रही है, ऐड मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, ठीक है। ऐड मेथड हमारी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, ये वाली ऐड मेथड। बट हमारी जो ऐड मेथड है वो रिटर्न करेगी एक लिस्ट, और फिर उसमें देखो ये अभी धीरे धीरे मैं समझाऊंगा तब जाके आपको क्लियर होगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो हर बार एक लिस्ट ऐड कर रही होगी, और जो भी नया एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो नया एलिमेंट आप उसके अंदर, नई जो लिस्ट है उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, उसके आगे आप वो नया एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हो। देखो ये कैसे होगा, थोड़ा सा अभी आपको टफ लग रहा है बट समझ में आएगा। पब्लिक एक स्टैटिक मेथड में बना रहा हूँ, स्टैटिक, ठीक है, public static, and this method is returning what, this method is returning this लिंक लिस्ट IMPL का ऑब्जेक्ट। इस लिंक लिस्ट IMPL का ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ये वाली जो पुरानी लिस्ट है उसका हेड, उसी हेड के आखिरी एलिमेंट पर मैं नया एलिमेंट ऐड करूंगा। तो ये एक ऐड मेथड है, लिंक लिस्ट IMPL में एक है ऐड मेथड। ऐड मेथड दो चीज़ें ले रही है, पहला तो ये कि जो आपकी पुरानी लिंक लिस्ट थी वो दे दो, ठीक है। दूसरी ये जो चीज़ें ले रही है
कि आप जो नया डेटा ओल्ड लिंक्ड एंड दूसरा जो आप डेटा इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, पब्लिक स्टैटिक, ये ऐड मेथड हर बार एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट देगी और वो हर बार एक लिंक लिस्ट, ओल्ड लिंक लिस्ट लेती है, नई लिंक लिस्ट देती है नया एलिमेंट ऐड करके। तो इट इज रिटर्निंग अ न्यू लिंक लिस्ट एंड वो डेटा उसमें एक नोड की तरह ऐड हो जाएगा। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो। अभी समझ में नहीं आएगा तो एट द एंड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हमने कुछ भी रिटर्न लिख दिया ताकि एरर ना दे। हर बार जैसे ही आपने इसको डेटा दिया तो उस टाइम पे डेटा का एक नोड बन रहा है। तो नोड कैसे बनेगा, न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड इज इक्वल्स टू, और ये वाला कंस्ट्रक्टर मैं कॉल कर रहा हूँ, इसमें पास कर रहे हो आप डेटा। जैसे ही आप डेटा देते हो तो एक नोड का ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड वो डेटा इसमें चले जाएगा और नेक्स्ट में नल स्टोर हो जाएगा। जैसे ही नोड बना, अब आपकी लिंक लिस्ट मान लो बिल्कुल ही फ्रेश है, बिल्कुल ही कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं है, तो उसका जो हेड है वो नल होगा। और वो नया जो एलिमेंट है, इफ इफ लिंक लिस्ट डॉट हेड, कौन सी लिंक लिस्ट, ओल्ड लिस्ट जो आपने दी, इसका जो हेड है डॉट हेड, ये नल है, ये नल है, इनिशियली इसमें कोई डेटा नहीं है। तो इसका जो हेड है, ओल्ड लिस्ट का जो हेड है ना, वही एक हमारा नया नोड जो हमने बनाया वो बन जाएगा। कि चलो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हुआ इसके अंदर, बस टू एक एलिमेंट हमने डाला। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मान लो उसके अंदर पहले से कोई एलिमेंट है, तो ओल्ड लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओल्ड लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा एंड इट इज़ क्वाइट टफ। यदि आपने पहले लिंक लिस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, डीएसए वाला, डीएसए का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो बिल्कुल ही आपको तो मतलब टफ लगने वाला है। एंड ट्रस्ट में, अगर आप टफ लगते हुए भी अगर आप इसको अच्छे समझ लेते हो, तो कोई भी डीएसए का लिंक लिस्ट का क्वेश्चन मीडियम लेवल का और इजी लेवल का आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें आगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया कि पहला तो कि अगर हेड नल है तो उसमें एक काम करो, नया नोट डाल दो, ये लिखा। दूसरा हम इसमें ये कह रहे हैं कि अगर नहीं है तो एल्स वी विल ट्रैवर्स दिस लिंक लिस्ट टू द लास्ट नोड एंड वी विल ऐड दिस लास्ट नोड इन द एंड। ठीक है, कैसे करने वाले हैं कि एक नोड जो बन रहा है, हमारे दो टास्क है। पहला टास्क तो क्या है, वी विल ट्रैवर्स दिस लिंक लिस्ट टिल द लास्ट नोड, है ना। वी विल ट्रैवर्स करने के बाद में लास्ट नोड पे जैसे आ गए तो क्या, वी विल ऐड दिस न्यू नोड इन टू लास्ट, एक और एलिमेंट हमारे इसमें ऐड हो जाए। कैसे करेंगे कि एक तो लास्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो कि हमने नोड लास्ट नोड, मान लो लास्ट नोड है, और लास्ट नोड केस को मान लो पहले वाले को मान लो, इज इक्वल टू हेड। हेड कौन है, हेड कौन है, ये वाला हेड, इसकी बात करो। इसको हमने पहले क्या करा, लास्ट मान लिया। तो हमारी ओल्ड लिस्ट का हेड को उठाया, वो बोले कि तुम ही लास्ट, क्या बोला कि तुम ही लास्ट। अगर ये लास्ट नहीं है तो हम इसको ट्रैवर्स करेंगे कि फिर लास्ट वाला बताओ, लास्ट की क्या विशेषता होगी कि उसका जो नेक्स्ट है उसमें नल होगा, या फिर नेक्स्ट में लास्ट एलिमेंट नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है तो नल है, तो फिर वो लास्ट ही है ना। ऐसे करके हम इसको ट्रैवर्स कर, वाइल
इस लास्ट नोड, अभी लास्ट एक नोड है, दो नोड है ये, इसके अंदर दो चीजें नोड के अंदर, सबसे पहले तो डेटा और नेक्स्ट, नेक्स्ट में नल होगा, तो लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट, यदि नल नहीं है, यदि नल नहीं है, एक मिनट, नल नहीं है तो मतलब कि अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है कि जो आपने जो लास्ट नोड बनाया था, ये लास्ट नोड, ये लास्ट नहीं है, लास्ट है जो लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट हो सकता है ना। ये इतना भी इजी नहीं है, आपको जावा बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। और ऐसे करते करते मान लो कि लास्ट नोड का नेक्स्ट एलिमेंट, नोड ही तो है वो, एक नोड क्या, एक ऑब्जेक्ट थे, उसका नेक्स्ट एलिमेंट नल निकल गया कि यार ये तो खाली है, आखिरी में कुछ भी नहीं है, तो नल निकल गया तो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, नल नहीं जब तक वो ट्रेवर्स करता जाएगा, नल निकल गया इज इक्वल टू नल, तो इसमें जाएगा ही नहीं, और उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम लगा देंगे हमारा नया नोड इक्वल टू। ये थी एक छोटी सी इंसर्ट मेथड, आई नो कि समझ में नहीं आई है, वी विल मतलब समझ में आ भी गई है, तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन मे बी देयर, बट हम इसको अच्छे से एक बार फिर गो थ्रू करने वाले हैं जब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। फिर भी एक बार मैं बताता हूँ आपको हमने क्या किया ना, ऐड मेथड, लास्ट लिंक लिस्ट ले रही है कि जो हमारे पास पुरानी है वो, एक नया डेटा दे दो हमको, नया डेटा का हमारे पास नया नोड बना रहे हैं, एंड अगर मान लो ओल्ड लिंक लिस्ट डॉट हेड पूरी ही खाली है तो वो हेड में नया एलिमेंट डाल दो, अदरवाइज जैसे ही मान लो पहला एलिमेंट डाला तो नोड लास्ट नोड, एक लास्ट नोड देखा हमने, लास्ट नोड, लास्ट नोड क्या है, तो ओल्ड लिंक लिस्ट का हेड बना लिया, और फिर लास्ट नोड ये जो था इसका उस नोड तो क्या एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेक्स्ट है, नेक्स्ट का अगर नल है, नल नहीं है, अगर नल नहीं है, नल है तो देखो पहले केस में तो हेड, दूसरे केस में ये इसमें एंटर ही नहीं करा है क्योंकि उसका, मान लो कोई हेड एंटर करा है तो हेड का नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो नल, नल ही है ना वो तो, हेड है, हेड का नेक्स्ट कुछ भी नहीं है तो वो तो नल ही है, तो इसमें जब दूसरा एलिमेंट आप डाल रहे हो तो ये इसमें एंटर ही नहीं करेगा, तो आपने हेड है, हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट न्यू नोड बन जाए। अब लिंक लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट आ गए इस तरीके से, तो आई होप थोड़ी सी फीलिंग आपको आए, थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ में आए, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न एवरी टाइम दिस ओल्ड लिंक लिस्ट, क्यों, क्योंकि इस ओल्ड लिंक लिस्ट के हेड के अंदर ही आपने नया एलिमेंट चिपका दिया है, तो आप उसी को रिटर्न करो, तो इवेंचुअली इट इज बिकमिंग न्यू। थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही है, कुछ परसेंट समझ में आ रहा है, यदि लाइफ में कभी अगर इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट देखा होगा तो एटलीस्ट आपको ईजी लगेगा, है ना, नहीं देखा है लिंक लिस्ट तो आई एम डैम श्योर कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट को हम प्रिंट कैसे करने वाले हैं, तो एक और मैं मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट लिस्ट, एंड उसके अंदर हम ये लिस्ट दे देंगे, पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक प्रिंट लिस्ट, एक मेथड बना लिया, एंड इसी मेथड के अंदर आपको एक लिस्ट देना पड़ेगी, ठीक है, और लिंक लिस्ट का जो टाइप है वो ये है, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट, जैसे आपने इसके अंदर प्रिंट मेथड के अंदर कोई भी लिस्ट डाली तो ये उसको प्रिंट करना चालू कर दे, ऐसा हम चाह रहे हैं। प्रिंट करेगी तो क्या प्रिंट करेगी, सिर्फ डेटा से हमको मतलब है, हमको ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट नोड प्रिंट करे या फिर ये सारी चीज़ें प्रिंट करे, ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नोड करंट, नोड करंट इज इक्वल लिस्ट डॉट
का हेड ही हमारा करंट नोड। अगर करंट नोड, ठीक है, करंट नोड आ गया, करंट नोड के बाद में हमको क्या करना है, हर करंट नोड का डेटा प्रिंट करना है। क्या दिमाग लगाया जाए कि इसके अंदर हमको करंट, देखो ध्यान समझो, करंट नोड आ गया, ये करंट नोड, फिर अगर करंट नोड, वाइल, वाइल क्यों लगा रहे हैं, ताकि हर बार चेक भी होता जाए, लूप आगे बढ़ता जाए। वाइल करंट डॉट करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर नल नहीं है तो क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, करंट नोड का डेटा प्रिंट करो, डेटा प्रिंट करो, ठीक है। एंड करंट नोड का डेटा प्रिंट करो, और जो करंट नोड था वो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट अब करंट नहीं रहा, करंट डॉट नेक्स्ट हो जाए। एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है तो वो एक अलग केस है, इसमें एल एन वगैरह हटा के हम एक ही लाइन में भी कर सकते। तो लेट मी क्रिएट दिस लिंक लिस्ट एंड लेट मी ऐड डेटा। एक इसमें हमने एज केस देखा नहीं है, वो भी हम देख लेंगे। लेट मी क्रिएट द मेन मेथड। मेन मेथड कराने के बाद में लिंक लिस्ट का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लिंक लिस्ट, लिस्ट इज इक्वल लिस्ट आई एम पी एल, जो खुद की हमारी लिंक लिस्ट है। जैसे लिस्ट बन रहा है, लिस्ट हैव वन मेथड डॉट ऐड, इसमें एक तो ये लिस्ट पास करो जो खाली है, डेटा दे दो 12, ठीक है। ये हमारा खुद की ऐड मेथड है जो हम अभी अभी हमने ताजी ताजी बनाई है, ठीक है। 1 to 5, ये कुछ हमने डेटा इसमें ऐड करवा दिया, 7 712, ठीक है। डेटा इसके अंदर गया, एंड डेटा जाने के बाद में लिस्ट डॉट एक मेथड है हमारी प्रिंट, या फिर ये मेथड तो सारी स्टैटिक है ना, प्रिंट लिस्ट डॉट लिस्ट, प्रिंट लिस्ट में ये लिस्ट डाली, एंड ये हमने print करवा दिया, मे बी आएगा, हाँ। ये सारा डेटा हमारे लिस्ट में है, एंड ये नोड के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, जहाँ पर एक नोड अपने अंदर दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करके रख रहा है। तो जैसे पहले ऐड मेथड चली होगी तो चलते हैं ऐड मेथड पर, और वहाँ पर लिस्ट गई, जो कि लिंक लिस्ट, ओल्ड लिंक लिस्ट क्या थी, ये ओल्ड लिंक लिस्ट गई, और ये क्या पूरी एकदम नल है ना, जहाँ पे इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तो हमने नया नोड बनाया, किससे बनाया, वो डेटा से बनाया। नया नोड बनने के लिए दो चीज़ें गई नोड में, कि ये कंस्ट्रक्टर चला, इसमें गया एक तो दिस डॉट डेटा, नोड, इसी नोड नेक्स्ट में नल डाल दिया, पहला नोड बन गया। जैसे नोड बना कि इसका हेड, ये जो हेड है इनिशियलाइज नहीं हुआ है कि नल है क्या, हाँ नल ही था, नया नोड सबसे पहले फिट कर दिया, फिट कर दिया। फिट करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग, जैसे हमने इसमें फिट करा तो नया नोड 12 फिट कर दिया, देन दूसरे एलिमेंट के पास गए, हमने बोला कि हमने फिर से कॉल करा 125, बट वो लिस्ट आपको दे दी है। तो हमारी लिस्ट के पास एक ही चीज़ है, हेड, ठीक है। हेड में क्या है, 12 फिट। फिर से हम इसी मेथड पे गए, लिस्ट में नया नोड बनाया 125 का, हेड ना लेके, नहीं ये वाला नहीं चलेगा, इस बार एल्स में जाएगा वो। तो लास्ट नोड हेड के, होल्डिंग लिस्ट के हेड को बना, मतलब जो पहले वाला 12 था उसको लास्ट नाम दिया। क्या लास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है,
नहीं वो तो नल ही है, वो पहला एलिमेंट उसका तो नल ही है ना, अगला एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं उसमें, ये नहीं वाइल में नहीं जाएगा दूसरा एलिमेंट। लास्ट का नेक्स्ट में मतलब जो हेड का नेक्स्ट है उसमें नया नोड डाल दो, तो अब कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट, 12 और 125। आई होप इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी लिंक लिस्ट से रिलेटेड। एंड चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब करो यदि आपको इसी तरह का और कंटेंट चाहिए तो। थैंक यू एवरीवन, ये था लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। बाय बाय।